जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। इन दिनों आर्थिक विकास के आंकड़ों ने आज़ादी के अमृत काल को एक नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की है। अब भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंग्लैंड 6वें स्थान पर है। यकीनन यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अब हमसे आगे जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका ही रह गए हैं। यह बात भी सत्य है कि आर्थिक आंकड़े मात्र तुलनात्मक आधार का एक पक्ष प्रस्तुत करते हैं। उनसे संपूर्ण तस्वीर स्पष्ट नहीं होती है। इसे समझना होगा। इंग्लैंड भारत की आबादी के 5% के बराबर है, यानी भारत की कुल आबादी इंग्लैंड से 20 गुना अधिक है। फिर भी यह भारत के पिछले 75 सालों के अथक प्रयासों का एक ऐतिहासिक क्षण है, जब हम अपने आप को विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार पाते हैं। आर्थिक आंकड़ों ने दूसरी खुशी तब प्रदान की जब चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के जीडीपी के आंकड़े सामने आए। यह दर इस दौरान 13.5% रही। हालांकि इस आंकड़े ने एक बहस को भी जन्म दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान के मुताबिक यह दर 16.2% के आसपास होनी चाहिए थी। इसलिए कहा गया कि अब भी शायद भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के बाद सुधार के वास्तविक मिजाज में नहीं आई है। याद रहे कि पिछले 2 वित्त वर्षों की पहली तिमाही में बहुत विकट स्थिति थी। 2020-21 की पहली तिमाही में 23% की नकारात्मक दर थी, तो पिछले वर्ष जनवरी में शुरू हुई महामारी की तीसरी लहर का असर उस समय के जीडीपी के आंकड़ों पर देखा गया था। इस पक्ष में यह बात भी गौरतलब है कि यह आर्थिक आंकड़ा भी समाज के विकास की संपूर्ण तस्वीर नहीं प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि बेरोजगारी तथा महंगाई के लगातार बढ़ते आंकड़े इस संदर्भ में एक नकारात्मक रुख बनाए हुए हैं। आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक समृद्धि की आधारशिला का मुख्य पक्ष चालू वित्त वर्ष बनेगा। शुरुआती दिनों में इस वर्ष के लिए कई वैश्विक एजेंसियों ने भारत की आर्थिक दर 9% के आसपास अनुमानित की थी। बाद में रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल के बढ़े मूल्यों के कारण यह 7 से 8% के आसपास अनुमानित की गई। भारत के लिए चालू वित्त वर्ष इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दौरान लगातार देखा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने यहाँ बढ़ती महंगाई की परेशानी से गुजर रहा है, जिसके कारण वहाँ आम आदमी इन दिनों अपनी
क्रय क्षमता को नियंत्रण करने में लगा हुआ है। स्टॉप।